चिंताजनक खबर, लेबनान में ग्राउंड अटैक की तैयारी में तुर्की ब्रेक करिए। तुर्की गुप्त रूप से सेना को कर रहा है तैयार। ब्रेकिंग और शॉट, खुफिया रिपोर्ट के हवाले से ओपन सोर्स इंटेल की रिपोर्ट। बड़ी खबर, पश्चिम एशिया की रणनीति में तुर्की की पहली बड़ी तैयारी। सीरिया इजराइल तनाव के बीच हलचल और तेज हो गई है। बड़ी खबर, एक और बड़ी खबर, नेटो की ईरान को डायरेक्ट वार्निंग, ब्रेक करिए। सहयोगी देशों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध नेटो। बड़ी खबर, नेटो की डिफेंस और डिफरेंस क्षमता मजबूत है। ईरान के संभावित हमलों पर नेटो का दावा। यूरोप में अमेरिकी ठिकानों पर खतरे की आशंका। यह बहुत बड़ी खबर है। फ्लोर पर आइए, पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। बगल में दिखाइएगा और 50-50 में जवाब लेंगे हम। यहां पर इस वक्त की बड़ी खबर, नेटो की ईरान को चेतावनी। यूरोप में अमेरिकी ठिकानों पर ईरानी हमलों से निपटने की तैयारी है। यह बड़ी खबर, सहयोगी देशों के लिए जरूरी कदम उठाने का नेटो का ऐलान। नेटो का अपनी डिफेंस और डिफरेंस क्षमता मजबूत होने का दावा है। तनाव बढ़ने पर यूरोप में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले का प्लान है। टारगेट पर बुल्गारिया समेत दक्षिण पूर्वी यूरोप में अमेरिकी बेस है। साइप्रस में ब्रिटिश बेस भी ईरान की संभावित हिट लिस्ट में शामिल है। यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। विजय 50-50 में आइए, मैं शंकर प्रसाद सर के पास आऊंगा। सर, अभी इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यह है कि करीब 4 बार ईरान की मिसाइलों को टर्की के आसपास नेटो ने इंटरसेप्ट किया है। यह खुद नेटो ने कहा है। टर्की के अंदर, बल्कि तुर्की के अंदर अमेरिका के बेसेस हैं। तुर्की जो है वो अमेरिका से, खासकर ट्रंप से बड़े मजबूत संबंध बना रहा है। क्या ईरान तुर्की पर हमला कर सकता है? क्या तुर्की, सऊदी अरब, पाकिस्तान का अलायंस ईरान को काउंटर करने के लिए है, या फिर कुर्द एक ऐसा कॉमन फैक्टर है जो ईरान और तुर्की को नजदीक बनाकर रखता है? क्या होगा आगे? सबसे पहले सवाल का जवाब, नेटो इस हालत में नहीं है कि कहीं भी अपना संक्षेप कर सके। आई डोंट थिंक नेटो इज इफेक्टिव एट ऑल। Just for your kind information, only yesterday, कल ही मैं एक रिटायर्ड नेटो कमांडर इन चीफ के साथ था और उनसे यही डायरेक्ट सवाल पूछा गया कि नेटो आज कितना शक्तिशाली है। उनका जवाब बिल्कुल क्लियर था कि नेटो इज टुडे लॉस्ट इट्स वैल्यू। उसके पास पावर नहीं है, उसने पावर को निगलेक्ट किया है और पावर दोबारा बनाने में, स्ट्रेंथ दोबारा बनाने में समय लगेगा। वो बना रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इमीडिएट फ्यूचर में नेटो कैनॉट गो ऑन एन एग्रेसिव एक्शन एनीवेयर। तो इसको तो छोड़ दीजिए आप। दूसरा सवाल ये पैदा होता है, क्या मेका अलायंस, विच इज ए वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट टुडे, मेका अलायंस का कहाँ इसमें योगदान रहेगा? क्या टर्की मेका अलायंस का फायदा उठा सकती है? कहाँ से उठाएगी? व्हाट बेनिफिट विल टर्की गेट? कैन सऊदी अरेबिया or can Pakistan come to the help if they go into Iran or if they go into Israel or anywhere else? So there is nothing that the Turkey can expect as a support in Mecca field. वो समझते हैं, शायद पाकिस्तान समझता है, सऊदी अरेबिया समझता है कि टर्की से हमें हथियार मिल सकते हैं, टर्की से हमें सपोर्ट मिल सकती है। Turkey may be the one who will support or who may be able to support Saudi Arabia and Pakistan if they get into trouble. But there is no question of these two countries going to help Mecca. So Mecca cannot be equated as a safety guarantee for Turkey. That is another point. The third most important point is this. This war, as far as Israel is concerned, is a wall of existence. मैं बिल्कुल दीपक सर से, एम्बेसडर दीपक से सहमत हूँ कि और कोई इस्तेमाल करे ना करे, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन इजराइल ने बना के इसी मारे रखे हैं काफी अरसे से, just in case they are completely saddled with a problem which they can't get out of, well, for their own survival, they may do something like as much as this. Although the world powers will resist them from doing this, but as you heard today, the Prime Minister, हम अपनी शक्ति खुद देखेंगे, हम अपने आप इस्तेमाल, जहां में परेशानी होगी, we will take the responsibility, we will do it our own cause, चाहे दुनिया माने ना माने। ये बहुत चिंताजनक है। These are very important issues which are all interconnected. इसको आप आइसोलेशन में नहीं देख सकते। ये बहुत चिंताजनक है। थैंक यू वेरी मच सर फॉर ज्वाइनिंग।